ओम श्री कल्कि अगस्तीसाय नमो नमः। डे 74। 108 दिवसीय आत्म गायत्री श्री चक्र साधना करने वाले प्रिय शिष्यों को और 48 दिवसीय आत्म गायत्री व्रत करने वाले प्रिय शिष्यों को श्री इंद्रदेव का अनुग्रह भाषण। ओम श्री इंद्रदेवाय नमो नमः। देवताओं के अधिपति श्री इंद्रदेव का आशीर्वाद। मनुष्य लोक देवताओं और असुरों से चलाया जाता है। कलयुग में असुरों के आधिपत्य अधिक होता है। अब असुरों को हराते हुए देवता लोग सतयुग का प्रवेश कर रहे हैं। आसुरी प्रवृत्ति वाले मनुष्य पाताल की ओर आकर्षित हो रहे हैं। दैवीय गुणों वाले मनुष्य सत्यलोक की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इस कलयुग की सीमा पर ही मनुष्यों में आसुरी प्रवृत्ति अधिक अधिक होती है। इस समय सभी देवतागण पृथ्वी को दृढ़ता से पकड़कर पालन कर रहे हैं। देवता लोग उन्हें जो भी मनुष्य पूजते हैं और प्रार्थना करते हैं, केवल उन्हीं को ज्ञान और मुक्ति प्रदान करते थे। लेकिन अब वह स्थिति बदल गई है। जो लोग ज्ञान की प्राप्ति के लिए आगे नहीं बढ़ते हैं, अर्थात ज्ञान की प्राप्ति नहीं चाहते हैं, उन्हें भी ज्ञान प्रदान करना ही देवताओं का कार्य बन गया है। यानी जो देवता से संबंध जोड़कर उनको पूजा करना, भक्ति करना, स्तुति करना, उन्हीं लोगों को जब मांगते नहीं है तो कहावत है कि माँ भी नहीं खिलाएगी। तो इसी तरह देवता लोगों को भी जो भी उनसे संबंध जोड़ के उनकी भक्ति करते हैं और मांग करते हैं, प्रार्थना करके, तो उन्हीं को ज्ञान और मुक्ति देते हैं। अन्यथा हम अपनी काम करते रहते हैं और वो अपना काम करते रहते हैं। वो हमारे काम में दखल नहीं देते कि मुझे क्यों नहीं पूजा कर रहे हो। इस तरह नहीं करे तो ना सही, ऐसे जबरदस्ती ज्ञान नहीं देते, क्योंकि ये इंटर कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। इसलिए तो लेकिन अ, अब इंद्रदेव कह रहे हैं वो स्थिति बदल गई है, क्योंकि युग परिवर्तन का समय आ गया है। सभी देवी देवता नीचे उतर कर आ गए हैं। वो जबरदस्ती हमसे हमारे अंदर घुसकर काम करवा रहे हैं। लेकिन इसमें एक सूक्ष्म बात है, हम चाह रहे हैं तभी हमारे पास आ गए। सभी के पास वो नहीं गए, आए तो हैं लेकिन सभी के नहीं। जो परिवर्तन चाहते हैं हमारे, हम नहीं जानते, लेकिन हमारी आत्मा चाहती है, प्राण चाहते हैं। ये बात हम सूक्ष्म रूप से नहीं जान पाते, लेकिन हमें अच्छा लग रहा है यहाँ काम करना, ये पूजा करना, ये मैसेजेस सुनना, ये सभी। तो ये काफी है उनके लिए, तो इसलिए ये परिवर्तन आ गया। तो कह रहे हैं कि अब वह स्थिति बदल गई है। जो लोग ज्ञान नहीं भी चाहते हो, उन्हें भी ज्ञान प्रदान करना ही देवताओं का कार्य बन गया है। मैं देवराज इंद्र जिन लोगों में आसुरी गुण होते हैं, उन्हें अपने शक्तियों से आकर्षित करने वाला कार्य के लिए नियुक्त किया गया हूँ। जो परिवर्तन समय में आ रहा है, वे सभी मनुष्यों के गतिविधियों को पूरी तरह बदल देती है। प्रेम राहित्य स्थितियां ही आसुरी गुणों को पुष्टि देती है। यानी जहाँ प्रेम राहित्य होती है, यानी प्रेम वहां नहीं रहता हो, जहां पर वहां राक्षस गुण यानी आसुरी प्रवृत्तियां बढ़ जाती है। मैं इंद्रदेव सभी देवताओं के अंदर मिलकर सकारात्मक ऊर्जाओं के रूप में मनुष्यों के मन में प्रवेश कर रहा हूँ। सभी को इस सत्य का बोध होना चाहिए। यानी सभी देवता, जितने भी देवता लोग हैं इनके पालन में, इंद्रदेव के, उन सभी का ऊर्जा ये लेकर, सकारात्मक ऊर्जा यानी पॉजिटिव एटम्स जो है, उनको लेकर, इनको कहते हैं प्रोटॉन्स, इनको, इन ऊर्जाओं को लेके मनुष्यों में ये प्रवेश कर रहे हैं। सभी को इस सत्य का बोध होना चाहिए। अब मनुष्यों में भक्ति बढ़ रही है, क्योंकि देवता लोग अंदर आकर काम कर रहे हैं, इसलिए अब मनुष्यों में भक्ति बढ़ रही है। बहुत से लोगों को इस सत्य का बोध हो रहा है कि अपने आत्मा ही परमात्मा है। अपने अंदर की खोज बढ़ने
की मूल कारण है कि इस विश्व के महान शक्तियों के साथ देवताओं के अर्थात हमारे सकारात्मक शक्तियां मिलकर व्यक्त होना ही है। यानी इस तरह की अंदर की खोज भी बढ़ गई है। अपने अंदर अंतर यात्रा करके अंदर का शोध करना, खोज करना कि मैं कौन हूँ, इस चीज का ऐसे खोज करने की वो बढ़ गई है। इसका मूल कारण ये है कि विश्व के महान शक्तियां यानी कॉस्मिक एनर्जीज के साथ साथ देवताओं के अर्थात इनके इंद्रदेव इत्यादि देवता गणों के हमारे विश्व शक्तियों के साथ देवताओं के अर्थात हमारे सकारात्मक शक्तियां मिलकर व्यक्त होना ही है। यानी ये प्रकट हो रहे हैं इनका सकारात्मक शक्तियां कॉस्मिक एनर्जीज के साथ मिलकर। तो इसीलिए मनुष्यों में भक्ति बढ़ना और अंदर की खोज जारी रखना और अम, आत्मा ही परमात्मा है ऐसा जान जाना, ये सभी चीज इसलिए घट रही है। इस बात को जानिए, मनुष्यों के अंदर के पर्दे हट रहे हैं। मनुष्यों के अंदर के पर्दे हट रहे हैं। मनुष्य मनुष्य आप को अपने आप को जल्दी ही जान रहे हैं। यानी जो लोग ये इस यात्रा शुरू किया है वो बहुत शीघ्र ही इस बात को जान गए हैं अपने आप को कि मैं कौन हूँ। ये बात भी मतलब कुछ लोगों के बारे में बता रहे हैं। यानी प्रोग्रेस स्टार्ट हो चुकी है। इन सभी का मूल कारण है युग परिवर्तन के सभी घटनाएं ही है। यानी ये इन सभी का मूल कारण है, सॉरी, इन सभी घटनाओं के वजह से युग परिवर्तन भी शुरू हो गई है। इस धरती पर सिर्फ मनुष्य ही ऐसा जीव है जिनके जीवन व्यवहार बदलती रहती है। यानी मनुष्यों के गुण, बुद्धि, मन ये सभी है, इसलिए बदलती परिवर्तन बहुत ज्यादा आता है हमारे जिंदगी में। सिर्फ इस धरती पर सिर्फ मनुष्यों का ही ऐसा जीवन, हम ही ऐसा जीव है सभी जीव राशि में। हमारे व्यवहार, हमारे जीवन शैली सब बदलती रहती है। वृक्ष जंतु वृक्ष जंतु आदि जीव आदि से अंत तक एक जैसा व्यवहार करते हैं। यानी आदि से यानी जब सृष्टि शुरू हुआ तब से, सृष्टि के प्रलय आती है जब अंत होती है तब तक वृक्ष जैसे वो बढ़ती है और फूल खिलाती है और फल देती है, और जो भी उनका तत्व है वो एक जगह से दूसरे जगह चलती नहीं है। बस उनका कार्यक्रम में कोई भी बदलाव नहीं आती। जंतु भी ऐसा है, सिर्फ उसको जरूरत पड़ने पर ही उसको शिकार करके खाती है या घास वास खाती है। अननेसरी घास कोई भी जंतु नहीं खाती। और ये भी शिकार नहीं करती। कल के लिए बचा के रखना, हमारे बच्चों के लिए बचा के रखना, ये सभी काम वो सब नहीं करते जीव जंतु। सिर्फ मनुष्य ही ऐसा परिवर्तनशील है। मनुष्य ही ऐसा जीव है। इनके अंदर परिवर्तन कैसे आती है बता रहे हैं इंद्रदेव। मनुष्य ही ऐसा जीव है जो भगवान जैसा उदित होकर, यानी सबसे पहले भगवान बनता है। एक अणु सबसे पहले भगवान बनते हैं, उच्च कोटि के भगवान, और देवता जैसा स्थिति पाकर वो फिर थोड़ा नीचे स्तर में आकर देवता बन जाते हैं। यानी पहले भगवान यानी देव बनते, जैसे त्रिदेव हैं वैसा देव बनते हैं। और यहाँ देवता अगेन देव देव आ रहा है, इसलिए कंफ्यूजन ना हो, इसलिए भगवान का वो ऐसा लिखा है मैंने। जैसे विष्णु भगवान विष्णु देव भी है ऐसा। तो जो भगवान जैसा उदित को होकर यानी देव जैसा एक अणु उदित होती है, उद्भूत होती है, वो भगवान बनती है। उसके बाद वो देवता बनती है थोड़ा नीचे आकर। उसके बाद फिर मनुष्य बनती है, मनुष्य जन्म लेकर फिर असुर में परिवर्तित होते हैं। यानी अणु इस तरह परिवर्तन आ जाती है एक अणु के अंदर। उसके बाद हर एक मनुष्य कई जन्मों में भिन्न भिन्न परिस्थितियों में जीता है।
यानी भगवान जैसा पैदा हुआ मनुष्य, फिर देवता बनते देव, उसके बाद देवता बनेंगे, उसके बाद मनुष्य बनेंगे, मनुष्य से निचला असुर में परिवर्तित हो जाते हैं। फिर रिवर्स, हर एक मनुष्य कई जन्मों में भिन्न भिन्न परिस्थितियों में जीता है। यानी जो जो जन्म जिस तरह का जन्म लेता है उन उन परिस्थितियों में वो जी सकता है। एक बार असुर बनकर पैदा होने के बाद फिर मनुष्य बनकर जन्म लेकर फिर देवता बनकर उसके बाद भगवान के स्तर पर पहुंचकर आखिर में मूल में लीन हो जाना है, यानी वो महाशून्य में विलीन होना है। ये एक साइकिल है। यही है प्रकृति का नियम। मगर इस परिणाम क्रम में परिणाम चक्र का सही क्रम में होना बहुत जरूरी है। यानी ऐसा सही क्रम में होना होगा ये परिणाम क्रम। यानी असुर में आ गया तो असुरी आ गया, या निचले और पिशाच बनना, इस तरह का नहीं, फिर मनुष्य बनना होता है, और देव देवता फिर देव, ऐसे ये चक्र सही क्रम में चलना होगा। मनुष्य सभी असुर गुणों को ही पकड़ कर रहेंगे तो इस धरती पर प्रलय आ जाता है। या यहाँ कलयुग के सीमा पर अब वो ही हुआ है, मनुष्यों के रूप में तो है, लेकिन सभी राक्षस असुर बन चुके हैं, और किसी के अंदर भय की भावना, पाप का भय नहीं है, भगवान से प्रेम नहीं है, अपने साथी मनुष्यों का प्रति प्रेम नहीं है। पहले भी कहा है इंद्रदेव ने कि प्रेम राहित ही आसुरी गुण को वृद्धि करता है। तो जब प्रेम ही नहीं हमारे अंदर, हम राक्षस जैसा व्यवहार करते हैं, किसी के बारे में नहीं सोचते, और उनको पीड़ा देने में बड़ा आनंद भी आता है हमें। तो इस तरह की प्रवृत्ति है राक्षस प्रवृत्ति, जहाँ प्रेम नहीं होती। तो असुर बनने के बाद वो रिवर्स, वो क्रम में नहीं पहुंचे तो प्रलय आ जाता है धरती पर, क्योंकि असुरों को ज्यादा सह नहीं सकती धरती माँ। इस समय महान मानव आत्माएं भी नाश होने की आपत्ति आ गई है। यानी ये प्रलय जब आता है तो अच्छे लोग भी मर जाते हैं, तो महान आत्मा भी नाश होने का आपत्ति आ गई है। तभी युग परिवर्तन आरंभ होता है। इस तरह की स्थिति जब पैदा होती है, मनुष्य असुर बनने के बाद फिर मनुष्य बनने की कोशिश नहीं करते हुए वैसे पड़े रहेगा और निचला में जाने की कोशिश करेगा, पाताल में, तो प्रलय आ जाती है। जब प्रलय आती तो सभी को ले डूबती है। तो तभी युग परिवर्तन आरंभ होता है। अगस्त्य जी ईश्वर के कार्य को स्वीकार करके सभी उच्च कोटि के आत्माओं की सहायता लेकर मनुष्यों को देवता और भगवान की स्थिति में पहुंचाने की के लिए शक्तियां बरसा रहे हैं, शक्तियां बरसा रहे हैं। यानी मनुष्यों को देवता बनाने की वो प्रयास कर रहे हैं, और देवता से भी उच्च कोटि। बहुत से मैसेजेस में अगस्त्य जी ने, महर्षि अगस्त्य कहा है कि आप लोग देव बनो, उसके बाद नक्षत्र बनो, ऐसा बताया हुआ है। इस समय मनुष्यों को आत्मलिंग प्रदान करके पूजा करने की प्रेरणा दिया है। यानी इन कलयुग के सीमा पर प्रलय के समय में सभी नष्ट हो रहे, इसलिए वो उतर के आकर अगस्त्य जी उच्च कोटि आत्माएं यानी देवी देवताओं का और भगवानों का सहायता लेकर हम मनुष्यों को शक्तियां बरसा के, हमें आत्मलिंग भी प्रदान करवा के हमें देवी देवता बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और उन्हें देव स्थिति तक लेकर आए हैं। यानी ही सक्सीडेड, हम लोगों को देवता के स्तर तक लाए हैं ये। मनुष्य श्री चक्र ध्यान साधना करने के कारण वे सभी देव स्थिति में पहुंच पा रहे हैं। यानी देवता के स्थिति से देव यानी भगवानों के स्तर तक पहुंचने की वो स्टेज आ चुका है। क्यों? श्री चक्र ध्यान साधना करने की वजह से। देवियों के संगठन के बारे में कोई भी पूर्ण रूप से जान नहीं सकेंगे। यानी अब देवियों का संगठन हो रहा है, तो उसके बारे में पूर्ण रूप से कई मैसेजेस में यही आया है कि आदिशक्ति भी कही है, ये संगठन मेरा जो हो रही है, मैं बिंदु में जा रही हूँ, ये आप लोग नहीं समझ सकते हो, क्योंकि हमारा मानव मेधा शक्ति, जो बुद्धि शक्ति है, बहुत कम है। उसका लेवल ऑफ
एक्सपेंशन बहुत कम है, उसको एक्सट्रैक्ट करना आती नहीं है। तो इसलिए ये भी कह रहे हैं इंद्रदेव भी कि देवियों के संघनन के बारे में कोई भी पूर्ण रूप से जान नहीं सकते हैं। शिव के विस्तरण भी मनुष्य की बुद्धि से परे है, यानी देवियां अंदर चली जा रही है और बिंदु स्थान से शिव उन देवियों के अ, उष्ण शक्ति लेकर एक एक शिवकण बाहर प्रकट कर रहे हैं। तो शिव का विस्तार हो रहा है, वो भी मनुष्य के बुद्धि के परे है। बस सुन रहे हैं हम समझ नहीं सकते कि ऐसा कैसा होता है। एक शिव है, वहां पर है, हमारा आत्मा को शिव बोल रहे हैं, और शिव से जो निकल रहे हैं वो भी हमारे आत्मा से निकल रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? जब तक हम महसूस ना करेंगे हम नहीं समझ सकते और एक्सेप्ट भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमें विश्वास है अपने सदगुरु पर, अपने भगवान पर, इसलिए हम यकीन तो कर रहे हैं, इसलिए पूजा कर रहे हैं। और यही कारण है गुरु हमें पकड़े हुए हैं। अगर हमारे अंदर विश्वास नहीं होता तो हमसे ये करवा काम नहीं होगा। तो इसीलिए कहने का तात्पर्य ये है कि ये सभी माँ के संघनन और शिव के विस्तरण, ये सभी मनुष्य के बुद्धि के परे है। लेकिन अगर गहराई से सोचे तो सत्य का बोध हो जाएगा। प्रेम से भरे हे मानव आत्माओं, मैं अपने शक्तियां कई मनुष्यों को प्रदान कर दिया था, मगर उन लोगों को उन शक्तियों को उपयोग में लाने की कला नहीं मालूम है, यानी हाउ टू यूटिलाइज दोज एनर्जीज ऑफ डिवाइन। ये ये आर्ट है, कैसे यूज करना। दे डोंट नो दैट आर्ट, ऐसा इंद्रदेव कह रहे हैं। इन्होंने कई युगों से मनुष्यों को देते आए हैं अपने शक्तियां, देवताओं की शक्तियां, दिव्य शक्तियां, लेकिन उसे उपयोग में लाना कैसे, दैट आर्ट दे डोंट नो, ऐसा कह रहे हैं वो। आपके सिर में मेरी शक्तियां प्रवाहित हो रहे हैं, इस बात को ध्यान से अनुभव कीजिए। जब तक आप अनुभव नहीं कर सकेंगे तब तक उन्हें आप उपयोग में नहीं ला पाएंगे। एक स्टेडफास्ट रूल बना है इन्होंने। अन्य कुछ शिवकर्ण और कुछ नक्षत्र शक्तियां ये बोला कि आप नहीं भी जाने तो भी मैं शक्तियां दूंगा, आपके उपयोग में आ जाएगा ऐसे। लेकिन इन्होंने, ये तो देवराज है, तीनों लोकों का स्वामी है, ये कह रहे हैं इनका तो सटलेस्ट होंगे इनका शक्तियां। तो ये जानबूझ के नहीं, सटलिस्ट हैं। जब तक हम उन्हें पहचानेंगे नहीं, थोड़ा अनुभव, थोड़ा बहुत एटलीस्ट अनुभव करेंगे, तब तक हम उसको यूज नहीं कर सकते, यानी मानव कल्याण के लिए हम यूज भी नहीं कर सकते। तो नीले रंग के लाइट फाइबर्स आपके ब्रेन में किस भाग में एकत्रित हो गए हैं, जानिए। यानी जब ये इंद्रदेव आते हैं, इसका मतलब है ये नीले रंग के लाइट फाइबर्स, यानी ब्लू कलर के लाइट फाइबर्स हमारे ब्रेन में इकट्ठा होंगे। वो कहाँ होंगे, हमें जांचने के लिए बोल रहे हैं। मैं इंद्रदेव नीले रंग के कांति तंतुओं को भीतर भेजकर ऊंचे कार्य करता हूँ। बाएं मस्तिष्क के अग्रभाग में, यानी लेफ्ट हेमिस्फेयर ऑफ आवर ब्रेन, उसके टॉप पर, वहां पर कांति के रूप में स्थित मैं, एड्रेस बता दिया इन्होंने। ये लोग बहुत दयावान होते हैं, करुणावान होते हैं, इसलिए वो अपने जगह भी बता रहे हैं। बस हमें ध्यान लगा के ब्रेन में उन उन जगह में ध्यान करना होगा, तब आराम से हमें महसूस हो जाएगा। तो ये लेफ्ट ब्रेन के टॉप, वहाँ पार्ट ऑफ आवर ब्रेन में वहाँ स्थित होते हैं और लाइट के रूप में, कांति के रूप में आपके पूरे सिर में फैल जाऊंगा वहां से। इसको भावनाओं से स्वीकार कीजिए। यानी अगर हमें सचमुच में, हम अंदर ध्यान लगाने पर भी हमें पता नहीं चल रहा, क्योंकि हमारे अंदर बहुत पर्दे हैं, वो सब है, तो हम नहीं पता करें तो कोई बात नहीं। लेकिन उन्होंने बोला भावनाओं से, भावना से हमें देखना है वहां पर, हमें इल्यूशनरी एक वो देखना है। अब भावनाओं से देखते देखते वो सचमुच में आ जाता है, क्योंकि भावना विल टच, यानी वो जो फीलिंग्स है, हाईएस्ट स्टेट ऑफ फीलिंग्स, नॉर्मल फीलिंग्स नहीं, वो भावनाओं को हाईएस्ट स्टेट ऑफ फीलिंग्स कहते हैं। वो फीलिंग्स से हम अगर करते रहेंगे ध्यान, तो सचमुच में वो जाकर उन उस लाइट को टच करेंगे,
हम बड़े एकाग्रता से मन लगाकर वहां देखेंगे तो वहां सचमुच में वो प्रत्यक्ष हो जाएगा, फिर हम उसे अनुभव कर सकते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि भावनाओं से उसे स्वीकार कीजिए, एक्सेप्ट विथ फीलिंग। वैसे मेरे शक्तियों को आप अपने सिर में क्यों मिलाना है, यानी पूछ रहे हैं कि क्यों मिलाना है, ऐसा क्वेश्चन हमें आती है। इसका फल क्या है, यानी इंद्रदेव की शक्तियां प्राप्त करने से हमें क्या मिलेगा, इन विषयों के बारे में जानना होगा। देवताओं का काम सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाना ही है। भगवानों की निर्मल शक्तियों को आकर्षित करके उन्हें पाकर मनुष्यों को प्रदान भी करने वाले भी देवता गण ही हैं। यानी इंद्रदेव कह रहे हैं कि भगवानों को, यानी देवों के निर्मल शक्तियां, यानी तीन प्रकार की शक्तियां होती है, तीन प्रकार के अणुओं से बाहर आते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नकारात्मक अणु है, और प्रोटॉन्स जो है सकारात्मक अणु है, जो देवता लोग हैं, देवता गण हैं, उनसे निकलते हैं। और भगवान जो देव है, देवों का देवों का जो शक्तियां हैं, निर्मल अणु है। वो निर्मल अणु जो है न्यूट्रॉन्स, उनके उनसे जो शक्तियां निकलती हैं उनको निर्मल शक्तियां बोलते हैं। इसलिए इंद्रदेव कह रहे हैं कि भगवानों के निर्मल शक्तियों को आकर्षित करके उन्हें पाकर मनुष्यों को प्रदान करना। यानी देवता लोग क्या करते हैं, इंद्र आदि देवताएं सभी देवों से, भगवानों से शक्तियां प्राप्त करते हैं, निर्मल शक्तियों को, और फिर ये ले लेते हैं, लेकर मनुष्य को प्रदान करते। मतलब डायरेक्टली वो शक्तियां हम सहन नहीं सकते, वो शून्य शक्तियां होते हैं, बहुत हाई पावरफुल। ये थोड़ा फिल्टर करके फिर मनुष्यों को देते हैं। प्रदान करने वाला भी देवगण ही है। सूर्य और चंद्र बनकर कार्य करने वाले भी देवतागण ही हैं। पंचभूत तत्व बनकर कार्य करने वाले भी देवता हैं। इसीलिए इस समय आपके सिर में मिलकर रक्त के अंदर प्रवेश कर रहे मेरे शक्तियों के कारण जो ईंधन रक्त के अंदर मौजूद हैं, वे परिवर्तित हो जाएंगे। यानी अब तक हमारे अंदर जो रक्त के अंदर जो फ्यूयल था, शक्तियां थी, जो भी उष्ण शक्तियां, शीतल शक्तियां सभी मिलकर और टॉक्सिन्स यानी विषैली शक्तियां सभी मिक्सड है हमारे अंदर, वो अब परिवर्तित हो जाएंगे, क्योंकि इंद्रदेव अपने सभी देवताओं के सकारात्मक ऊर्जाओं को और भगवानों से दिव्य शक्तियां यानी निर्मल शक्तियां, शून्य शक्तियों को भी लेकर हमें पंचभूतों के रूप में और सूर्य चंद्र के रूप में, सभी के रूप में जो देने वाले वो इंद्रदेव, सभी देवता लोग अब इंद्रदेव के माध्यम से हमारे अंदर, सिर के अंदर उनके शक्तियां, सकारात्मक शक्तियां मिल चुके हैं। अब इसकी वजह से हमारे अंदर जो ईंधन है मौजूद, वो परिवर्तित हो जाएगी, उच्चतम ईंधन बन जाएगी। अब रॉयल ग्लैंड जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, हमेशा नकारात्मक अणुओं को अर्थात इलेक्ट्रॉन्स को ही निर्माण करती है। अब से वह ग्रंथि सकारात्मक अणुओं का निर्माण करना प्रारंभ करेगी। यानी इंद्रदेव जो आ चुके हैं, इसलिए क्योंकि पिघलते हुए सिर में प्रकट हो रहे सभी आत्मकण, यानी रोज रोज एक एक आत्मकण प्रकट हुआ था, और अब नक्षत्र शक्तियां भी आ रही हैं। वो जो आत्मकण सभी हैं और पिघलते हुए बाहर निकले थे ना, तो वो सभी अर्थात पारे के शक्तियों को, उन सभी आत्मकणों को और पारे के शक्तियों को सकारात्मक शक्तियां प्रदान करके सहायता करना ही मेरा काम है। परसों बृहस्पति देव भी यही कहा था, और कल भगवान शुक्राचार्य भी यही कहा था कि मैं वो जो पारे के कण जो है आपके आत्मा के अणु, उनको मैं शक्तियां प्रदान कर रहा हूं, अपने शक्तियां, ऐसा करके बोला था। तो आज इंद्रदेव भी यही कह रहे हैं कि जो पिघलते हुए आपके सिर में प्रकट हो रहे सभी आत्मकण अर्थात पारे की शक्तियों को सकारात्मक शक्तियां प्रदान करके सहायता करना ही मेरा काम है, इसलिए वो उतर आए हैं। यानी हमारा आत्मा का बल बढ़ा रहे हैं, ताकि हमारे आत्मा के बलबूत से ही अब से हम लोग जिएंगे, प्राण शक्ति के माध्यम से नहीं।
प्राण रहेगी हमारे अंदर, लेकिन वो संघनन हो जाएगी और आत्मा यानी ईश्वर हमें चलाएंगे। अब तक माँ आदिशक्ति चलाती थी प्राण शक्ति बनकर, अब आत्मा जो कई कणों में बट के बाहर निकल रही है, वो सब एक होकर आत्मा बन के अंदर हमें चलाएंगी। अब चलाने के काम वो ले लेंगे अपने हाथों में ईश्वर। सूर्यदेव और चंद्रदेव के रूप में कार्य करने वाली आपकी रॉयल ग्लैंड में मेरी शक्तियां मिलने के कारण नीले रंग के एक रोशनी उत्पन्न होगी। वह धुएं की तरह बनकर ब्रेन के भीतर पूरी तरह फैल जाएगी। यानी इंद्रदेव का नीले रंग का शक्ति है, पहले भी बताया था। और एक और रहस्य आज का दिन बता रहे हैं। पहले एक मैसेज में हमें पता चला रिसेंटली 2-3 दिनों के अंदर कि रॉयल ग्लैंड जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, प्रधान ग्रंथि, वो सूर्य ग्रंथि भी कहलाती है। यानी सूर्य भी वहां रहते हैं, ऊपर प्लैनेट जो सूर्य वहां रहते हैं, हमारे अंदर सूर्य हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड में रहते हैं। अब आज कह रहे हैं इंद्रदेव कि सूर्यदेव और चंद्रदेव के रूप में कार्य करने वाली आपकी रॉयल ग्लैंड अर्थात चंद्रदेव भी वहीं रहते हैं, यानी सूर्य चंद्र ग्रंथि भी वहीं होगी। तो आपकी रॉयल ग्लैंड में मेरी शक्तियां मिलने के कारण अब सूर्य और चंद्र के साथ साथ इंद्रदेव भी अंदर जा रहे हैं। आज मिलने के कारण नीले रंग की एक रोशनी उत्पन्न होगी वहां पर रॉयल ग्लैंड में, और वह धुएं की तरह बनकर मस्तिष्क में यानी ब्रेन के भीतर पूरी तरह फैल जाएगी। अपने पूरा ब्रेन में वो फैल जाएगी। है तो ये लेफ्ट साइड में, लेकिन पूरा ब्रेन में इनकी शक्तियां फैल जाएंगी। आपकी प्रधान ग्रंथि या रॉयल ग्लैंड से सकारात्मक कण कहलाने वाले प्रोटॉन्स प्रोटॉन का अणु बड़ी मात्रा में उत्पन्न होंगे। अब जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, रॉयल ग्लैंड है, जो प्रधान ग्रंथि भी है, वो वहां पर सकारात्मक अणु अर्थात प्रोटॉन्स अधिक मात्रा में बहुत ज्यादा वहां पर वो पैदा होंगे। देवताओं का तत्व सकारात्मक अणु कहलाता है और असुरों का तत्व नकारात्मक अणु कहलाता है। अब तक इलेक्ट्रॉन्स यानी नकारात्मक कणों को पिट्यूटरी ग्लैंड ने पैदा किया था, लेकिन एक हद तक हमें इलेक्ट्रॉन्स की अत्यंत आवश्यक है जो हमें जीने के लिए। वो आसुरी गुणों तत्व वाला है, लेकिन वो मनुष्यों का काम आता है। इसका मतलब प्लस और माइनस दोनों मनुष्यों के लिए चाहिए। तो अब देवताओं का प्रोटॉन्स है और असुरों का इलेक्ट्रॉन्स है। यह बात को जानना चाहिए। युग परिवर्तन हो रहा इस समय में अगस्त्य महर्षि जी के अनुग्रह से श्री चक्र ध्यान साधना करने वाले सभी साधक अपने सिर में हो रहे परिवर्तनों को अनुभव करें। नीले रंग की शक्तियों और ईंधनों के रूप में स्थित मैं आपकी रॉयल ग्लैंड में मिलकर उसी नीले रंग के ईंधन के रूप में बाहर निकलकर यानी धुएं के रूप में वो आएंगे। सकारात्मक अणुओं के रूप धारण करके नहीं, वो धुएं के रूप में भी आएंगे, लेकिन वो अणुओं के रूप में आएंगे। सकारात्मक अणुओं के यानी प्रोटॉन्स के रूप में बाहर निकलेंगे। वो धुआं की तरह दिखेगी। सकारात्मक अणुओं के रूप धारण करके पूरे सिर में प्रवाहित होकर कार्य करूंगा। आपके द्वारा व्यक्त हो रहे सकारात्मक विचार, सकारात्मक बातें और सकारात्मक कर्म पर ध्यान दीजिए। यानी अब से आपके अंदर हम जो भी बात करते हैं, हमारे विचार पैदा होते वो बहुत पॉजिटिव होगी, और हम बातें भी निराशाजनक बातें, ऐसे व्यर्थ बातें नहीं करेंगे और बहुत पॉजिटिव होंगे। और हम कर्म भी करेंगे तो बहुत पॉजिटिव कर्म करेंगे। दूसरों को पीड़ा देने वाले नेगेटिव कर्म बिल्कुल नहीं करेंगे। इस पर ध्यान दीजिए। बोल रहे हैं कि आपके अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। इतना ही नहीं, अंदर के नीले रंग के नर्व फाइबर्स सभी जागृत होकर यानी होता होगा हमारे अंदर वो जो नीले रंग के नर्व फाइबर्स हमारे ब्रेन में वो मजबूती से कार्य करते हुए अनुभव कीजिए। नीले रंग के नर्व फाइबर सभी सकारात्मक शक्तियां अर्थात उच्चतम प्राण शक्ति को अपने भीतर लेकर कार्य करेंगे। अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड से इंद्रदेव की शक्तियों प्रसारित होने की वजह से बहुत ज्यादा सकारात्मक अणु यानी प्रोटॉन्स का उत्पत्ति हो रही है। अब वहां उन शक्तियों से
यानी कैसे प्राण शक्ति आती है? उच्चतम प्राण शक्ति आती है। तो नीले रंग नर्व फाइबर्स जो है वो उच्चतम प्राण शक्ति को अपने भीतर ले लेंगे। यानी ये जो सकारात्मक शक्तियां धुएं के रूप में जो आ रही है, इसके अंदर उच्चतम प्राण शक्ति भी होगा। तो उसको ये भीतर लेंगे, ये नीले रंग के नर्व फाइबर्स लेकर फिर जो भी करना है वो अंदर काम करेंगे। इसका फलस्वरूप आपके सिर में, शरीर में उन्नत शीतल प्राणवायु का प्रवाह होगा। जो ये नीले रंग लाइट फाइबर सकारात्मक ऊर्जाओं को प्राण शक्ति के रूप में जब लेंगे, तो हमारे शरीर में उन्नत उच्च कोटि के शीतल प्राणवायु का प्रवाह होगा। आपके विचार और मन शांत होंगे। शीघ्रता से हो रही गति धीमी हो जाएगी, यानी हमारे चाल चलन बहुत फटाफट फटाफट इतनी तेजी से अगर हम काम कर रहे थे, हम थोड़ा शांत होकर बैठना सीख जाएंगे। तो ये सभी था इंद्रदेव की शक्तियां क्यों हमारे सर में मिलना है और इसका फल क्या है, ये सभी उन्होंने एक्सप्लेन किया है उस क्वेश्चन का आंसर। तो असत्यपूर्ण कार्य रुक जाएंगे। जो झूठ मूठ का जो कार्य होता है और असत्यपूर्ण यानी जो हमारे उसके पीछे एक मोटिव रख के जो काम करना होता है वो असत्यपूर्ण काम होता है। सीधे जो बोलते हैं जो काम हम मुझे करना है वो ही जो बोल रहे हैं वो ही काम अगर करेंगे तो वो सत्यता दिखाती है। लेकिन बोलते कुछ और है और करते कुछ और है, वो असत्यपूर्ण कार्य है, सेल्फिश मोटो वाली। तो वो रुक जाएंगे। आत्मा रूपी शिवांशों के गति शक्तिवान हो जाएगा, यानी जो प्रकट हो गए सभी शिवांश उनका गति अ, बल बहुत ज्यादा बलवान हो जाएगा, शक्तिवान हो जाएगा, यानी हमारा आत्मबल बढ़ जाएगा। मेरे अस्तित्व को सभी पहचान सकेंगे, यानी थोड़ा ध्यान करेंगे तो आसानी से आप लोग मुझे और मेरे अस्तित्व में कहाँ हूँ, अ, किस अवस्था में आपके अंदर काम कर रहा हूँ, ये सभी जिस तरह उन्होंने बताया उसको ध्यान में लाकर अगर बैठ जाएंगे थोड़ी देर तो हमें पता चलेगा, ऐसा वो कह रहे हैं। मैं कामना करता हूं कि आपके साथ सब कुछ अच्छा हो। श्री इंद्रदेव का संपूर्ण आशीर्वाद।